हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हम साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के आपके रूल्स और जो भी आपके ट्रांसलेशन के रूल्स हैं वो भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है कीप योर आईज ओपन। ठीक है, कीप योर आईज ओपन होता है अपनी आंखें खुली रखो। ठीक है, अपनी आंखें खुली रखो। एक इसको साइड से लिख देते हैं, अपनी आंखें खुली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम। सबसे पहले तो ये फ्रेज जो है आप देखोगे बहुत स्टोरीज में यूज होता है। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब क्या होता है? ये आपका हर स्टोरी में इसका एक ही मतलब है, एक समय की बात है, एक समय की बात है। ठीक है, और ये जब भी आपका फ्रेज यूज हो रहा है बिना हम वर्ब देखे भी बता सकते हैं कि आपका जो है स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा मोस्टली। मतलब होगा बेसिकली पास्ट, पर ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट ही होता है उसमें। ठीक है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन दैट ग्रू। अब आपका जो यहाँ पे ग्रू आया है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये है आपका ग्रो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो ओल्ड, एक समय की बात है, एक शेर था। देयर वॉज अ लाइन हो गया, एक शेर था क्योंकि वो होता है था। दैट ग्रू सो ओल्ड, जो इतना बूढ़ा हो गया कि ही वॉज अनएबल। अनएबल होता है असमर्थ, वह असमर्थ था टू किल, मारने के लिए, एनी प्रे फॉर हिज फूड। ठीक है, प्रे हो गया शिकार। ठीक है, किसी भी शिकार को मारने के लिए वह असमर्थ था, किसी भी शिकार को अपने खाने के लिए मारने के लिए असमर्थ था। तो हो गया आपका पूरा एक समय की बात है या एक बार की बात है भी बोल सकते हो आप। एक शेर था, देयर वॉज अ लायन, एक शेर था जो, दैट ग्रू सो ओल्ड, जो इतना बूढ़ा हो गया था, इतना बूढ़ा हो गया था कि वह, ही वॉज अनेबल टू किल एनी प्रे फॉर हिज फूड, कि वह अपने भोजन के लिए, ठीक है, फॉर हिज फूड हो गया अपने भोजन के लिए, किसी को भी मारने में, किसी शिकार को, किसी भी शिकार को मारने में, किसी भी शिकार को मारने में असमर्थ था। यही लिख देते हैं, मारने में असमर्थ था। सो इसलिए, ठीक है, सो होता आपका इसलिए। ही सेड, सेड होता है से की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ क्या होगा? खुद को। ठीक है, उसने खुद को या खुद से कहा, आई मस्ट डू समथिंग टू स्टे माई स्टमक एल्स आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, स्टे माई स्टमक होता है, आपने सुना होगा पेट पालना। ठीक है, अपने आप का पेट भरने के लिए या पेट पालने के लिए। ठीक है, तो पेट पालना। वैसे स्टे होता है रुकना, तो स्टमक को तो आप रोक नहीं सकते, पेट को रोक नहीं सकते, पेट को पाल सकते हो। ठीक है, तो पेट पालने के लिए आई मस्ट डू समथिंग, मस्ट होता है कंपल्शन। ठीक है, कंपल्शन के उसमें यूज होता है मस्ट, मतलब एकदम जरूर है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पेट पालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ, समथिंग होता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, डू। एल्स आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन, अन्यथा, एल्स हो गया अन्यथा या फिर आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। ठीक है, मैं भूख से, स्टारवेशन होता है भूख से मरना, सॉरी
भूखा, स्टारवेशन हो गया भूखा, और डाई हो गया मरना, तो मैं भूख से मर जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दो टेंस है। ठीक है, आई मस्ट डू समथिंग, ये है आपका प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट में आपका मस्ट यूज हो रखा है बस, कि मस्ट विल ये सब आपका यूज हो जाता है। ठीक है, विल सॉरी आपका फ्यूचर में यूज होता है, तो ये है आपका फ्यूचर। ये सेंटेंस आपका दो टेंसेस से मिलके बना हुआ है, फ्यूचर और प्रेजेंट। और ये पास्ट टेंस की स्टोरी में ये क्यों आए, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमास में आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, एक सेकेंड, जिससे कि हम अभी इस पॉइंट पे हैं। ठीक है, हम अभी यहाँ स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ये हम स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की। ये है मान लो वो टाइम, मान लो 10 साल पहले की बात है जब ये हो रहा था। ठीक है, तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस में बोल रहे हैं वो चीज़। ठीक है, कि उस टाइम एक शेर था जो बहुत बूढ़ा हो गया था, ये वो, तो ये हम इस समय की बात कर रहे हैं। अब इस समय पे शेर खुद से जो सोच रहा था उसके लिए वो उस टाइम प्रेजेंट था। ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरे लिए वो चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन मैं जब पीछे की बात कर रही हूँ वो पास्ट है। तो मैं उसी टाइम बोल रही हूँ, या शेर उसी टाइम सोच रहा था पास्ट में कि मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। ठीक है, और हमने उसको डायरेक्टली कोट किया है। ठीक है, कोट किया हमने यहाँ पे उसको, इसीलिए ये आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। मतलब उसी टेंस में आएगा ये, वैसे तो प्रेजेंट टेंस जरूरी नहीं है, उस टेंस में आएगा जिस टेंस में वो उस टाइम बंदा सोच रहा था या बोल रहा था। ठीक है, तो हमारा शेर जो है उस टाइम प्रेजेंट और फ्यूचर में सोच रहा था, तो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर में आ गया। तो ही इसलिए उसने खुद से कहा, उसने खुद से कहा, आई मस्ट डू समथिंग टू स्टे माई स्टमक एल्स आई विल डाई ऑफ स्टारवेशन। मुझे अपना पेट पालने के लिए, मुझे अपना पेट पालने के लिए कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। एल्स होता है वरना या अन्यथा। ठीक है, हम वरना यूज कर लेते हैं, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा। ही केप्ट थिंकिंग, कीप की सेकेंड फॉर्म होता है केप्ट। ठीक है, तो वह सोचता रहा, ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, ये बस बोलने का तरीका है, हिंदी में बस यही आएगा, वह सोचता रहा। एंड एट लास्ट एन आइडिया क्लिक्ड हिम। ठीक है, आइडिया क्लिक्ड ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं कि विचार सूझा या विचार आए। ठीक है, तो उसे एक विचार आया। एट लास्ट मतलब आखिरकार, आखिरकार। तो आपका सेंटेंस हो गया कि वह सोचता रहा, ही केप्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग, वह सोचता रहा और एट लास्ट आखिरकार उसे एक विचार आया। He decided to lie down in the cave, pretending to be ill, and then whosoever will come to inquire about his health will become his prey. ठीक है, he decided, decide की सेकेंड फॉर्म हो गया decided, उसने निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लेना हो गया डिसाइड करना। टू लाई डाउन इन द केव, ठीक है, मतलब वह गुफा में लेट जाने का। टू लाई डाउन हो गया लेट जाना, इन द केव हो गया, केव होता है गुफा, तो गुफा में लेट जाने का उसने निर्णय लिया। प्रिटेंडिंग टू बी इल, ठीक है, बीमार होने का बहाना बनाना। प्रिटेंड करना होता है बहाना बनाना, या आप बोल सकते हो दिखावा भी बोल सकते हो, क्योंकि वह दिखावा कर रहा था बीमार होने का। एंड देन और फिर whosoever मतलब जो भी कोई, ठीक है,
whosoever हो गया आपका जो भी कोई, will come मतलब आएगा, to inquire मतलब इंक्वायर करना क्या होता है, पूछने के लिए, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करने जाते हो, जैसे आप बैंक जाते हो कुछ भी इंक्वायर करने, ठीक है, तो हम किसी की हेल्थ के बारे में भी पूछने जाते हैं, इंक्वायर करने जाते हैं, तो इंक्वायर करना हो गया पूछना, तो पूछने आएगा कोई भी अबाउट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ के बारे में, अबाउट होता है के बारे में, विल बिकम हिज प्रे वह उसका शिकार बन जाएगा, प्रे हमने देखा था पीछे भी, शिकार होता है, बिकम होता है बनना, ठीक है, आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई बिकेम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन गया, ठीक है, तो ये आपके हो गए मोटे मोटे मीनिंग्स। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा इसमें कि उसने निर्णय लिया या फैसला किया, उसने बीमारी का बहाना बनाकर गुफा में लेट जाने का फैसला किया, उसने बीमारी का बहाना बनाकर गुफा में लेट जाने का फैसला किया, और देन फिर जो भी कोई उसकी सेहत के बारे में पूछने आएगा उसका शिकार बन जाएगा, ठीक है, और फिर जो भी कोई उसका हालचाल पूछने या उसकी सेहत के बारे में पूछने, उसकी सेहत के बारे में पूछने आएगा उसका शिकार बन जाएगा, वह उसका शिकार बन जाएगा। The old lion put his wicked plan into practice. Put की सेकेंड फॉर्म पुट ही होता है, ठीक है, पुट थर्ड फॉर्म भी यही होती है इसकी, पुट इनटू प्रैक्टिस एंड इट स्टार्टेड वर्किंग, स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म हो गया स्टार्टेड, ठीक है, बूढ़े शेर ने अपना विकेड प्लान, ठीक है, विकेड होता है दुष्ट, प्लान हो गया योजना, अब उसने अपनी जो दुष्ट योजना थी उस पर पुट इनटू प्रैक्टिस, ठीक है, पुट इनटू प्रैक्टिस होता है अमल करना, अमल करना, ये तीनों वर्ड इकट्ठे आते हैं, पुट इनटू प्रैक्टिस अमल करना, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग और उसने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, या वह काम भी करने लगी, बूढ़े शेर ने अपनी दुष्ट योजना को अमल, या बूढ़ा शेर अपनी दुष्ट योजना को अमल में लाया, अपनी दुष्ट योजना को अमल में लाया और इट स्टार्टेड वर्किंग, वह काम करने लगी, वह काम करने लगी, मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, ठीक है, गेट की सेकेंड फॉर्म होता है गॉड, ठीक है, वेल विशर्स होता है शुभ चिंतक, शुभ चिंतक, उसके बहुत सारे शुभ चिंतक, मैनी ऑफ हिज वेल विशर्स गॉट किल्ड, मर गए, उसके बहुत सारे शुभ चिंतक मर गए, बट ईविल इज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन बुराई थोड़े समय तक ही चलती है,
लेकिन बुराई थोड़े समय समय तक ही चलती है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड का एक और मीनिंग होता है हिंदी में, जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है अल्पकालिक। अल्पकालिक, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते थे कि बुराई जो है अल्पकालिक होती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत कॉन्टिन्यूसली यूज होता हो। तो हमने बोला कि बुराई जो है थोड़े समय तक ही चलती है। वन डे अ फॉक्स केम, कम की सेकेंड फॉर्म होता है केम, टू विजिट द एलिंग लायन। ठीक है, एलिंग होता है बीमार, सॉरी बीमार शेर से मिलने आया। एक दिन एक फॉक्स, फॉक्स होता है लोमड़ी, बीमार शेर से मिलने आई। बीमार शेर से मिलने आई। As foxes are clever by nature, the fox stood at the mouth of cave and looked about. As foxes are clever by nature. ठीक है, नेचर होता है स्वभाव और क्लेवर होता है चतुर। एज हो गया क्योंकि, क्योंकि जो लोमड़ी होती है वो सुभार लिख दिया ये तो मैंने, स्वभाव से चतुर होती हैं लोमड़ियाँ, स्वभाव से चतुर होती हैं। द फॉक्स स्टूड, स्टैंड की सेकेंड फॉर्म होता है स्टूड। ठीक है, एट द माउथ ऑफ द केव, गुफा के मुंह पर खड़ी हो गई लोमड़ी, और लुक्ड अबाउट मतलब, एक सेकेंड, लुक्ड अबाउट होता है चारों तरफ देखने लगी। ठीक है, मतलब चारों तरफ देखना, और लुक्ड अबाउट देखने लगी। लुक्ड अराउंड होता है चारों तरफ, लुक्ड अबाउट हो गया सिर्फ नॉर्मली मतलब देखना यहाँ वहाँ। तो सेंटेंस हो गया आपका कि क्योंकि, यहाँ बोल सकते हो जैसे एक वर्ड होता है चूंकि, चूंकि लोमड़ियाँ स्वभाव से चतुर होती हैं, लोमड़ी गुफा के मुंह पर खड़ी हो गई। लोमड़ी गुफा के मुंह पर खड़ी हो गई और लुक्ड अबाउट, आप बोल सकते हो वैसे चारों ओर देखने लगी, चारों ओर देखने। His sixth sense worked, वर्क की सेकंड फॉर्म हो गया वर्कड, एंड ही केम टू नो द रियलिटी। ठीक है, लोमड़ी हमारी मेल है, और ही केम, कम की सेकंड फॉर्म हो गया केम, टू नो द रियलिटी। ठीक है, उसकी सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस क्या होता है, छठी इंद्रिय। ठीक है, वैसे तो होता है कि मतलब बोल देते हैं छठी इंद्री, लेकिन सिक्स सेंस वैसे बेसिकली यही होता है कि जो आपके अंदर से आवाज़ सी आती है। ठीक है, सिक्स सेंस हो गया आपका छठी इंद्रिय, जो है काम करने लगी, या छठी इंद्री ने काम किया, और ही केम टू नो द रियलिटी। रियलिटी होता है हकीकत, केम टू नो मतलब पता चलना। ठीक है, केम टू नो हो गया पता चला, ये पास्ट है। ठीक है, तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया कि
उसकी छठी इंद्रिय, उसकी छठी इंद्रिय ने काम किया और उसे हकीकत पता चली, या हकीकत का पता चला। So he called out to the lion from outside and said, so हो गया इसलिए, he called out होता है आवाज लगाना, ठीक है, आवाज लगाना, फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से, इसीलिए उसने बाहर से शेर को आवाज लगाई, और सेड, से की सेकंड फॉर्म हो गया सेड, और कहा, इसलिए उसने बाहर से शेर को आवाज लगाई और कहा, हाउ आर यू सर, आप कैसे हैं सर, आप कैसे हैं सर। द लायन रिप्लाइड, शेर ने उत्तर दिया, रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म होता है रिप्लाइड, शेर ने उत्तर दिया, ठीक है, रिप्लाई की सेकेंड फॉर्म होता है आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, ठीक है, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, बट वाई डोंट यू कम इनसाइड, लेकिन तुम अंदर क्यों नहीं आते, मुझे, ये फिर से आपकी डायरेक्ट स्पीच है और सारी प्रेजेंट टेंस में, जो कोटेशन मार्क में है दोनों, ये भी और ये भी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम अंदर अंदर क्यों नहीं आ जाते, आ जाते। देन द फॉक्स रिप्लाइड, फिर लोमड़ी ने उत्तर दिया, एक सेकंड सॉरी, फिर लोमड़ी ने उत्तर दिया, आई वुड लव टू कम इन सर, मुझे अंदर आकर अच्छा लगेगा सर, या श्रीमान भी बोल सकते हो वैसे आप इस चीज को हिंदी में, ठीक है, मुझे अंदर आकर अच्छा लगेगा श्रीमान, but on seeing all the footprints going to your cave and none coming out, I would be foolish enough to come in, ठीक है, लेकिन, बट हो गया, लेकिन देखने पर, ऑन सीइंग हो गया, देखने पर, ऑल द फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव, सारे पैरों के निशान, सभी पैरों के निशान आपके पास जा रहे हैं, लेकिन देखने पर सभी पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स आपके पास जा रहे हैं, एंड नन कमिंग आउट, ठीक है, और कोई भी बाहर नहीं आ रहा, और कोई भी बाहर नहीं
आ रहा, आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, मैं इतना मूर्ख हूं, मैं अंदर आकर बहुत मूर्ख होऊंगा, या अंदर आना मेरे लिए मूर्खता होगी, आप ये भी लिख सकते हो। अंदर आना मेरे लिए मूर्खता होगी। Saying so, the fox went to alert other animals. Saying so, यह कहकर, एक सेकेंड, यह कहकर, the fox went to alert other animals, लोमड़ी दूसरे जानवरों को सावधान करने चली गई। लोमड़ी दूसरे जानवरों, एक सेकेंड, दूसरे जानवरों को सावधान करने, अलर्ट करने चली गई। ठीक है। रिप्लाई तो हमें पता है, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है आई वुड लव टू कम इन। एक तरह से विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशंस में भी यूज हो जाता है कि वैसे तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब थोड़ी प्रोबेबिलिटी वाली चीज भी आ गई इसमें। बट ऑन सीइंग हो गया देखने पर, ऑल द फुटप्रिंट्स गोइंग टू योर केव, जाते हुए, ठीक है, गोइंग हो गया जाते हुए, या मतलब जो जा रहे हैं, ठीक है, नन कमिंग आउट, और कोई भी बाहर नहीं आ रहा। आई वुड बी फुलिश इनफ टू कम इन, फुलिश इनफ होगा मूर्खता, मतलब बहुत मेरे लिए मूर्खता होगी वो चीज, ठीक है। सेइंग सो हो गया यह कहकर, वेंट हो गया गो की सेकंड फॉर्म, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। टू अलर्ट अदर एनिमल्स, अलर्ट होता है सावधान, ठीक है। तो किसी भी जानवर ने, जो भी इससे पहले आया था लोमड़ी से पहले, उसने अपने आसपास कुछ नहीं देखा, उन्होंने बस, इससे होता है ना कि कहीं सुनी बात पे यकीन कर लेने वाली बात भी है इसमें, कि आपने कुछ सुना और आपने मान लिया, ठीक है, लेकिन आपके आंखों के आगे जो चीज है आप वो नहीं देख रहे, तो वो आपकी उस पे बेवकूफ़ी है। आप अगर कोई भी डिसीजन भी लेना चाहते हो या कोई भी काम करना चाहते हो, तो आपको सारे फैक्ट्स जो भी आपके पास हैं, जो भी आपको अच्छे से दिख रहा है, वो देख के निर्णय लेना चाहिए, सोच समझ के, ठीक है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है बेसिकली। बाकी आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।